गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण की परिभाषा देखिए। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मौखिक भाषा मीन्स हम मुंह से जो अपनी भाषा व्यक्त करते हैं, उनके मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की छोटी इकाई होती है। मीन्स वर्ण ये भाषा की छोटी छोटी इकाई मीन्स छोटे छोटे चिन्हों में भाषा को तैयार किया गया है। इसे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे अभी एक वर्ण समझो, जैसे अ ये हमारा वर्ण है, स्वर है, तो हम इसको टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। उस अ को हम अ ही बोलेंगे। आया समझ में? वर्णों का प्रयोग ध्वनि के उच्चारित और लिखित रूप के लिए होता है। मीन्स जो हमारे वर्ण होते हैं उनका प्रयोग ध्वनि को उच्चारने के लिए और लिखने के लिए, जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम आगे वाले को समझाना चाहते हैं, उन सभी के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले वर्णों में हम लोग देखते हैं वर्णमाला। भाषा की मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियाँ, जो मूल ध्वनियाँ है जिससे हमारी भाषा तैयार होती है, जिससे हम बोलते हैं, उसके क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहा जाता है। आया समझ में? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है। मीन्स जिस वर्णों को उच्चारने के लिए हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, जिसका उच्चार करने के लिए स्वतंत्रता से ही वही उच्चारा जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। आया समझ में? हिंदी भाषा में वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। तो वो कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। यह 13 स्वर हिंदी भाषा की वर्णमाला में होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद व्यंजन। जिन ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है। जिस वर्णों को उच्चारण करते हुए मीन्स बोलते हुए हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। ये हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी माला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। ओके। इनके अलावा वर्णमाला में नुक्ता वाले ड और ढ होते हैं। नुक्ता वाले मीन्स जिनके नीचे हम लोग बिंदी देते हैं। जिस ड और ढ में नीचे बिंदी होती है वो नुक्ता वाले वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों का प्रयोग हम लोग शब्द के बीच में कहते हैं। जैसे देखो, डमरू और डलिया, ये जो ड, इस शब्द में जो ड का प्रयोग किया गया है, ये शब्द के प्रथम स्थान पर है, इसलिए हम लोग उसके नीचे बिंदी नहीं लगाते, वो नुक्ता वाले व्यंजन नहीं है। लेकिन जैसे गाड़ी, लड़ाई, बढ़ाई, ये जो वर्ण हम लोग बोलते, शब्द बोलते हैं, जिनके बीच में ड आता है, तो उसके नीचे हमें बिंदु देना पड़ता है, वो नुक्ता वाले व्यंजन कहलाते हैं। आया समझ में? उसी प्रकार ढकना और ढलान, ढ, ये जो शब्द है ढकना और ढलान, इनके शुरू में स्टार्टिंग में ही ढ का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा सिंपल वाला ढ होता है। लेकिन दूसरा शब्द देखिए, बढ़ाई, पढ़ाई, ये जो शब्द है उनके बीच में जो ढ आया हुआ है, तो उसके नीचे हम लोग बिंदु देते हैं, तो वो नुक्ता वाला व्यंजन कहलाता है। आया समझ में? ध्वनि ये सर्वथा भिन्न होते। ये जो इनकी जो ध्वनि निकलती है बोलते वक्त, हमारे मुंह से जो इनको बोलते वक्त ध्वनियाँ निकलती है, वो सर्वथा भिन्न होती है। इन वर्णों का प्रयोग सदा शब्द के बीच में होता है। आया समझ में? अभी बताया मैंने। जैसे लड़का, चढ़ाई, लड़का जो बीच में आ रहा है ड, उसके नीचे बिंदु है, इसलिए हम उसको बीच में ले रहे, इसलिए हम उसके नीचे बिंदु दे रहे। ठीक है। लड़का और चढ़ाई में। आया समझ में? उसी प्रकार क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, य संयुक्त व्यंजन होते हैं। मीन्स दो व्यंजनों को मिला के एक व्यंजन जो बनता है, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उनमें वो व्यंजन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आया समझ में? जैसे
क और श मिला के क्ष बनता है। उसी प्रकार त और र मिला के त्र बनता है। ज और इय मिला के ज्ञ बनता है और श और र मिला के श्र बनता है। आया समझ में? तो ये है संयुक्त व्यंजन। अभी व्यंजन कौन से होते हैं देखो, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। यह हमारे व्यंजन है। आया समझ में? उसी प्रकार व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। मीन्स अगर हम लोग व्यंजनों के साथ अगर मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वह मीन्स स्वरों के साथ, व्यंजनों के साथ अगर स्वरों का प्रयोग करते हैं तो वो मात्रा के स्वरूप में करते हैं। आया समझ में? तो और नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार मीन्स बोलते समय जो हमारे नाक से शब्द निकलते हैं, है ना, तो उनको अनुस्वार कहते हैं, जिसके शब्द के ऊपर हम लोग एक बिंदी देते हैं। ठीक है। उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिका से निकलता है शब्द, चंद्र बिंदु रहता है। उसके बाद विसर्ग मीन्स बोलते हुए हम लोग थोड़ा विसर्ग लेते हैं, स्टॉप लेते हैं, तो 2 बिंदु हम लोग शब्द के बाद देते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। तो यह हो गया हमारा वर्ण विचार। आया समझ में? तो वर्ण विचार में हमने क्या देखा है, वर्ण की परिभाषा, उसके बाद वर्ण के भेद, और वर्णों के भेद में क्या क्या देखा है हमने, स्वर और व्यंजन, और उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आपकी बुक्स आपके बुक डिपो में आ चुकी है, समर्थ बुक डिपो में वो आपको अवेलेबल है, तो आप वो परचेस कर लीजिए ताकि हमें पढ़ाई करने के लिए अच्छा हो जाएगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।